हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हेल्दी लाइफ। मैं हूँ डाइटिशियन शुभा पांडे और आज के इस वीडियो में मैं 5 न्यूट्रिशन मिथ्स को बर्स्ट करने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन मिथ है कि कार्बोहाइड्रेट्स खाने से आप मोटे हो जाते हैं। ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स मेक्स यू फैट, बट एक्चुअल में ये कितना ट्रू है, आइए जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है, हमारे जो इंडियन डाइट जो है वो लगभग 70% कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है। इसका एग्जाम्पल इस तरह से लीजिए जैसे कि आप बचपन से खाना खाते आ रहे हैं और हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, हर जगह पे अगर आप जाएंगे तो हमारी प्लेट में हमेशा रोटी और चावल, इन दोनों की क्वांटिटी हमेशा बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा होती है। रोटी और चावल हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और उसके अलावा जो चीज़ें होती है जैसे सब्जियां, वो फाइबर हो जाता है, और बाकी जो लेंटिल्स हो जाते हैं या फिर राजमा, चना, इस तरह की चीज़ें, और अगर कोई नॉनवेज खाते हैं तो चिकन, फिश, एग्स, ये सब प्रोटीन वाली चीज़ों में आ जाता है। तो हमारे जो इंडियन डाइट है दैट इज 70% कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट। तो हम बचपन से ही कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को ज़्यादा कंज्यूम करते हुए बड़े हुए हैं। इसी रीज़न से हम जो है अचानक से लो कार्ब डाइट पे अगर शिफ्ट कर जाते हैं और ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करने लगते हैं तो हमें ब्लोटिंग और इस तरह के इश्यूज जल्दी आने की संभावना होती है। लेकिन अगर आप कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट से निकाल देंगे तो इसके आपको एडवर्स इफेक्ट्स यानी बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सबसे पहला इफेक्ट तो आपकी मेंटल हेल्थ पर हो जाएगा, बिकॉज आपका ब्रेन फंक्शनिंग जो है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि कार्ब्स जो है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है बहुत ही ईजीली। तो अगर हम जो भी चावल या रोटी खाते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी जल्दी देता है। अब जब ये चीज़ आप कंप्लीटली बंद कर देंगे तो सबसे पहले आपके ब्रेन पे इफेक्ट पड़ेगा, तो आपके मूड स्विंग्स, इरिटेशन, फटीग यानी थकान, वीकनेस, आप बहुत टायर्ड फील करेंगे क्योंकि आपके अंदर लैक ऑफ एनर्जी है, और इसके चलते आप मेंटल इश्यूज से भी डील करने लग जाएंगे जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी और भी तरह की प्रॉब्लम्स। और इसके अलावा आप एक और चीज को फेस कर सकते हैं, वो है कीटोसिस। कीटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जब आप अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल कंज्यूम करना बंद कर देते हैं तो आपकी बॉडी फैट्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है फॉर एनर्जी। तो इससे क्या होता है, इस प्रोसेस को हम कीटोसिस कहते हैं, और इसकी वजह से आपके माउथ में कॉन्स्टेंटली एक बैड ओडर होती है और कभी कभी आपको नौशिया या वॉमिट जैसी फीलिंग भी हो सकती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कीटो डाइट, जिसमें हम बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम नहीं करके फैट्स और प्रोटीन वाली रिच चीज़ों पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। साथ ही साथ तीसरा जो इशू आपको आ सकता है वो है डाइजेस्टिव इशू, जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं होते, बहुत सारे इनमें फाइबर्स भी होता है। तो अगर आप एकदम से ही इसको कंज्यूम करना बंद कर देंगे तो आप डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो सकते हैं और आपको डाइजेस्टिव इश्यूज भी आ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको ब्लोटिंग और गैस की भी समस्या हो सकती है। अगर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म में बिल्कुल ही कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे हैं तो आपको मसल लॉस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी धीरे धीरे आपके मसल्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगी। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस तरह की चीज़ों पर यकीन ना करें। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको नहीं खाने चाहिए। हमारी बॉडी को हर चीज़ की रिक्वायरमेंट एक सर्टन प्रोपोर्शन में होती है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, लेकिन आपको पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखना है। आप पोर्शन कंट्रोल और प्लेटिंग मेथड के लिए मेरी एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि हाउ टू ईट अ बैलेंस्ड मील या फिर हेल्दी डाइट, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप प्लीज उसे चेकआउट कीजिएगा। और कार्बोहाइड्रेट से आप मोटे नहीं होते हैं, ये वाला मिथ हमने बस्ट कर दिया है। दूसरा और सबसे कॉमन मिथ है जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है कि रात को खाना खाने से आपका वेट गेन होता है। ईटिंग एट नाइट मेक्स यू गेन वेट। ये इसके चलते बहुत सारे लोग ऐसा भी कर लेते हैं कि वो अपना डिनर स्किप करना शुरू कर देते हैं। आपने आए दिन बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी एडवाइस देते हुए सुना होगा कि 6 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना चाहिए, या फिर हमारे जो ग्रंथ है और पुराण है उनमें भी लिखा गया है कि सनसेट के बाद आपको खाना नहीं चाहिए। देखिए, हर चीज़ का ना एक साइंटिफिक रीज़न होता है, और अगर ऐसा कुछ लिखा भी गया है या कुछ लोग इसे अप्लाई भी कर रहे हैं तो उनका स्केड्यूल उस हिसाब से वर्क करता है। हम आज के समय में जी रहे हैं, और स्पेशली शहरों में भी, जहाँ पर लोगों के स्केड्यूल बिल्कुल डिफरेंट है, और उनका खाने पीने का तरीका, उठने और सोने का जो स्केड्यूल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, और वर्कलोड भी लोगों पे बहुत ज़्यादा है।
तो इस सब के चलते आपको ये देखना है कि आपके स्केड्यूल में क्या चीज़ फिट हो रही है। अगर कोई इंसान 6 बजे 7 बजे खाना खाकर पैकअप कर लेता है और वो जल्दी सोने चला जाता है, तो उसके लिए वो वाला रूटीन बहुत ही सही है कि अगर आप 9 या 10 बजे तक सो रहे हैं एंड आप 6 या 7 ओ क्लॉक तक इवनिंग में खाना खा रहे हैं, सो उस पर्सन के लिए वो रूटीन सही है। बट क्या आपके लिए वो रूटीन सही है, वो आपको अपने स्केड्यूल के हिसाब से देखना है। और वेट लॉस करने की जल्दबाजी में आप इस तरह के फैट डाइट्स फॉलो करते हैं कि रात को आप खाना कंज्यूम करना बंद कर देते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे सबसे पहले तो आपको स्लीप एपनिया हो जाएगा, आपको नींद ठीक से नहीं आएगी अगर आपने रात को खाना नहीं खाया तो। उसके बाद में आपको नींद नहीं आएगी तो आप उठ के कुछ ना कुछ मंच करने के लिए ढूंढेंगे, तो आप जो है वो कोई ना कोई कचरा अपने अंदर डालेंगे। डेफिनेटली आप बिस्किट्स खा लेंगे या कुछ भी अनहेल्दी चीज़ खा लेंगे और मिडनाइट क्रेविंग्स होंगी। इसकी वजह से क्या होगा, अगर आपने सपोजिटली कुछ हेल्दी भी खा लिया हो तब भी आपका जो फास्टिंग पीरियड है, जो एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स का होना चाहिए आपके डिनर टू आपके ब्रेकफास्ट में, वो टूट जाता है। रात को खाने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इश्यूज आ सकते हैं लेट खाने से। तो उससे क्या होगा कि आपका उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। आपको वेट लॉस करना था बट आप वेट गेन करेंगे। साथ ही साथ अगर आपने चलिए कुछ नहीं खाया, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल किया, तो अगेन आप इरिटेटेड रहेंगे, आपको नींद आएगी, आपका मूड स्विंग्स होगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी की तरफ भी आप जा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करने के बजाय आप मॉडरेट क्वांटिटी में अगर खाना रात को खाएंगे, जैसे कि अगर आपने लंच हैवी किया है, आप डिनर उसको हाफ क्वांटिटी में भी कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे मील ऑप्शंस हैं, जैसे कि चीला हो गया, मेरे चैनल पे इन सब की रेसिपी भी है। ये हल्के हल्के मील ऑप्शन है, स्प्राउट्स का सलाद हो गया, इस तरह की चीज़ें आप रात को खा सकते हैं जो कि बहुत हल्की, न्यूट्रिशियस और बहुत ही ज़्यादा डिनर के लिए एक लाइट मील की तरह पे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो डिनर स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसका मीनिंग ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो कैलोरी डेफिसिट है पूरे दिन की, वही आपको हेल्प करेगी। अगर आपने डिनर स्किप भी कर दिया मान लीजिए और आपने पूरे दिन में अपनी कैलोरी से ऊपर खा लिया, अपनी कैलोरिक सरप्लस में खा लिया, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे आपकी कैलोरी काउंट ही मैटर करती है। तो पूरे दिन में आप जो भी खा कैलोरी डेफिसिट ही मैटर करेगा आपके वेट लॉस के लिए। तो डिनर स्किप करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। ये वाला मिथ भी हमने बस्ट कर दिया है। तीसरा और सबसे फनी मिथ ये है कि फैट मेक्स यू फैट। फैट्स खाने से आप मोटे हो जाते हैं। अब ये बहुत ही फनी है बिकॉज ये बहुत ही बड़ा पन है और आयरनी है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फैट्स खाने से आप मोटे नहीं होते हैं। फैट्स का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी ओवरऑल हेल्थ में और हमारी डाइट में, स्पेशली हेल्दी फैट्स का। ये नहीं कि हम फैट्स को बर्गर्स और पिज़्ज़ा और जंक फूड खा के कंज्यूम कर रहे हैं। हेल्दी फैट्स जो कि नट्स में मिलता है, आपको सीड्स में मिलता है, घी में मिलता है, एवोकाडोज में मिलता है, इस तरह की हेल्दी चीज़ों में जो फैट आप कंज्यूम करते हैं वो बहुत ही हेल्दी है हमारी बॉडी के लिए। स्पेशली हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए फैट्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। अगर आप फैट्स को कम्प्लीटली अपनी डाइट से निकाल देंगे, अगेन आपके ब्रेन फंक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल, एक छोटा सा सेल होता है। इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको बनाए रखने के लिए फैट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस होते हैं सेल और इसके बीच में, हमारे ब्लड स्ट्रीम के बीच में। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो फैट ग्लोब्यूल्स कवर अप करके उसे अंदर ले जाता है। ये बहुत सारे कुछ मैकेनिज्म है। साथ ही साथ विटामिन ए, डी, ई और के जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं और इसी वजह से हमें फैट्स की रिक्वायरमेंट होती है इनको अपनी बॉडी में रखने के लिए। फैट्स का कंजम्पशन आपको सटाइटी की भी एक फीलिंग देता है, यानी आपका पेट भर जाएगा, आपको ज़्यादा हंगर नहीं लगेगी और ये बहुत अच्छा एनर्जी सोर्स भी होता है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि आपको जो है अनसैचुरेटेड फैट्स के ऊपर स्विच कर जाना चाहिए रादर देन सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स यानी उसके अंदर है ना जो कार्बन चेन होती है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन अनसैचुरेटेड फैट्स में डबल बॉन्ड होता है। तो इसे ब्रेक डाउन करना कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजी होता है और अनसैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ये प्लांट बेस्ड फैट्स होते हैं, जैसे कि सीड्स, नट्स, ऑयल्स, इन सारी चीज़ों से आते हैं ये एवोकाडोज वगैरह। और सैचुरेटेड फैट सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये एनिमल प्रोडक्ट से आते हैं जैसे कि चीज़, बटर, रेड मीट। इसीलिए ये सारी चीज़ें हमें लेस कंज्यूम करने को कहा जाता है। अनसैचुरेटेड फैट हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कम करता है और बाकी चीज़ों में भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमारी हेल्थ मेंटेन करने में, हार्ट हेल्थ मेंटेन करने में। तो इसीलिए फैट्स आपको मोटा नहीं बनाता है।
फैट्स डज नॉट मेक यू फैट, और ये वाला मिथ भी हमने बस्ट कर दिया है। चौथा मिथ ये है कि सप्लीमेंट्स कैन रिप्लेस अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। ये बिल्कुल भी गलत है। आपको अगर ऐसा लगता है कि सप्लीमेंट से आप एक हेल्दी डाइट को रिप्लेस कर सकते हैं, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है हम सबसे पहले डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर्स हमें मेडिकेशंस और सप्लीमेंट्स रेकमेंड कर देते हैं। बट क्या आपने उन्हें ये कभी बोलते हुए सुना होगा कि हाँ आपको ये मेडिकेशन तो खानी है, मगर इसके साथ साथ आपको एक हेल्दी और बैलेंस डाइट भी फॉलो करनी होगी? ये हमेशा डॉक्टर्स आपको कहते होंगे, बट हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है अरे दवा तो खा ली, सप्लीमेंट्स तो खा लिए, अब तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बट ये लॉन्ग रन में बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होता है, और अपनी बॉडी को सप्लीमेंट्स से बिल्कुल भी हमें भर नहीं देना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोगों में आजकल आमतौर पे कैल्शियम, विटामिन डी और B12 की कमी बहुत ज़्यादा देखी गई है। इवन आयरन की कमी भी बहुत ज़्यादा देखी गई है, स्पेशली फीमेल्स में। तो इन सब की कमियों को पूरा करने के लिए आपको एक बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट खाना पड़ेगा। अगर आप जंक खाएंगे या फिर कोई डाइट में आपके न्यूट्रिएंट ही नहीं होगा, न्यूट्रिएंट डेंस डाइट आप नहीं खाएंगे और फिर सप्लीमेंट्स खाएंगे, तो वो आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा देर आप नहीं चल पाएंगे उससे। तो आपका जो सप्लीमेंट है वो सिर्फ डाइट को सप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है, ना कि रिप्लेस करने के लिए। अगर हम ये सोचेंगे कि विटामिन डी की गोली हमने खा ली और उसके बाद अब सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी डाइट में भी ऐसी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेंगी जो विटामिन डी, कैल्शियम रिच है, और साथ ही साथ आपको सनलाइट में भी जाना पड़ेगा ताकि आपको एक नेचुरल फॉर्म में विटामिन डी मिल सके। और जो चीज़ें नेचुरल फॉर्म में मिलती है वो ज़्यादा बेहतर होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, वो आपको ज़्यादा फायदा देती है बगैर नुकसान पहुँचाए। क्योंकि किसी किसी सप्लीमेंट के किन्हीं लोगों को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। सो सप्लीमेंट्स से आप अपनी डाइट को रिप्लेस ना करिए। आप सप्लीमेंट्स तब लीजिए जब आपको एक्सट्रीम कोई इशू आ रहा हो, बहुत ही ज़्यादा आपकी बॉडी में किसी विटामिन या मिनरल की कमी हो गई हो जिसके चलते आपको बहुत तकलीफ हो रही हो, सिर्फ तभी आपको सप्लीमेंट कंज्यूम करना है। तो ये चौथा वाला मिथ भी हमने बस्ट कर दिया है। पांचवा और हम सभी का मोस्ट कॉमन और फेवरेट मिथ ये है कि एग योग्स आपको फैट बनाते हैं या वो अनहेल्दी होते हैं। एग योग्स आर अनहेल्दी एंड दे इंक्रीज योर कोलेस्ट्रॉल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, और ये एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज रिसेंटली बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज आई है जिन्होंने ये बताया है कि अगर आप एग वाइट्स कंज्यूम करते हैं और होल एग कंज्यूम करते हैं तो आपको होल एग में ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है अपार्ट फ्रॉम मोर प्रोटीन। मतलब अगर आप सिर्फ एग वाइट्स खाते हैं तो आपको कम प्रोटीन मिलता है, बट होल एग खाते हैं तो एक तो आपको प्रोटीन भी ज़्यादा मिलता है, साथ ही साथ आपको हेल्दी फैट्स मिलता है, विटामिन A, D, E मिलता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, और विटामिन B12 भी मिलता है। ये भंडार है न्यूट्रिएंट्स का। अगर आप होल एग्स को नहीं खाते हैं, आप येलो पार्ट को हमेशा फेंक देते हैं, तो प्लीज़ उसे ऐड ऑन करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपको होल एग्स नहीं खाने हैं। जिन भी लोगों को कोलेस्ट्रॉल है उन्हें ऐसा लगता है कि हम येलो पार्ट नहीं खा सकते, बट आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आप इतनी सी मात्रा में कोई चीज़ कंज्यूम करेंगे उससे आपका कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ जाएगा, बजाय जब आप जंक खाते हैं या कोई फ्राइड या ट्रांसफैट चीज़ खाते हैं वो इतनी सारी मात्रा में। तो हमेशा आप ये याद रखिए कि होल एग्स जो है वो अगर आप लिमिटेड पोर्शन में खाएंगे तो आपको वो बेनिफिट ही करेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है और लोगों ने इसके ऊपर मार्केटिंग भी की, डरा दिया लोगों को, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको आज से ही होल एग्स अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। तो ये पांचवा मिथ भी हमने बर्स्ट कर दिया है। इसी के साथ हमने 5 न्यूट्रिशन मिथ्स को बर्स्ट कर दिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड ऑल द लव। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या फिर आपको बताना हो कि आपकी डाइट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इन सारे चेंजेस को करने से, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। अगर मैं कमेंट में नहीं रिप्लाई दे पाई तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं @thehealthylife पर, और मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छी हेल्दी रेसिपी वीडियोज़ की लिंक भी टैग कर दूंगी, उन्हें भी चेकआउट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।